क्योंकि सराय में उसके लिए कोई जगह नहीं। हालेलुया। जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, उद्धार करता यीशु नासरी, जिसके विषय में दुनिया का महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन कहता है कि बाइबल के बिना, पवित्र शास्त्र बाइबल के बिना साइंस अधूरा है, साइंस पूरा नहीं हो सकता है। उस यीशु मसीह के विषय में, जिसके विषय में 2023 पहले यीशु मसीह दुनिया में आया, और जब वो आया तो आकर के उसने हाहाकार मचा दिया और कैलेंडर शुरू हुआ। दुनिया में जो अंधे बैठे थे अंधकार में, उन्होंने रोशनी देखी। वो उद्धार करता जिसके विषय में हम पढ़ते, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम अद्भुत काम करने वाला, अद्भुत काम करने वाला उद्धार करता यीशु मसीह रखा जाएगा। और वो परमेश्वर का पुत्र होगा, वो लोगों के लिए अपने प्राणों को देगा। लिखा है, हम यशायाह भविष्यद्वक्ता में पढ़ते हैं। हालेलुया। आप लोग गॉस्पेल की शुभ समाचार किसको कहते हैं? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 गॉस्पेल हैं। लेकिन इससे पहले एक गॉस्पेल सबसे पहले कौन सा? यशायाह, क्योंकि यशायाह में उस बात को क्लियर कर दिया गया, एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। वो परमेश्वर जगत का उद्धार करता जब दुनिया में आया। आप समझिएगा, जब वो दुनिया में आया, वो चलता था, उसके आगे आपने कोई रथ, आगे पीछे रथ देखे, घोड़े देखे, कोई बाउंसर बॉडीगार्ड उसके आगे पीछे चलते हो, अकेला चलता था, भीड़ की भीड़ उसके पीछे चला करती थी। जिस यीशु मसीह का आज मैं और आप हम लोग जन्मदिन मना रहे, वो उद्धार करता है यीशु मसीह। वो सिर्फ शब्दों का, बातों का नहीं है, पर वो शब्दों का नहीं, पर वो सामर्थ्य का परमेश्वर है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, अर्थात यीशु मसीह हमारे परमेश्वर हमारे साथ है। वो यीशु मसीह उसको लेकर के, जिसके विषय में आप लोग गा रहे थे अभी लोग। आज देखो बहारे मेरा यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया। और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। समझ ना, वो क्या, क्यों आएगा यीशु मसीह, क्यों आएगा, वो क्या करना चाहता है, क्या करने के लिए आया, जो आज दुनिया में धूम मचाई जा रही। सेंटा आ रहा है, कैरल सिंह निकल रही है, शोभा यात्रा निकल रही है। आज लोग अन्य जाति के, कोई पैदाशी क्रिश्चियन नहीं है। पैदाशी अब देखिए ना, बाइबल में अब हम कहीं कोई अगर बाहर सुनेंगे तो लोग बोलेंगे हाँ ये सब बने हुए हैं, ये कोई छोटी जाति का, कोई ऐसा, कोई वैसा, कोई वैसा, और ज्यादा तो अनपढ़ लोग ही हैं, या फिर इनको पैसा मिलता है ना। ज्यादा मतलब कि ऐसे कमेंट तुम पर कसे जाएंगे, सबूत कोई नहीं देता है, सबूत किसी के पास नहीं है, एविडेंस कोई भी नहीं दे, सब तुमको यही बोलेंगे हाँ ये ऐसे ही बने हुए हैं। लेकिन समझना उस चीज को कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उनका उद्धार करेगा, और जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तू विश्वास कर तो तू तेरे घर आना। मैं एक इसको समझाना चाहता हूँ लोगों को। आपका बच्चा जब स्कूल में जाता है तो आप फ्री हो जाते हैं, कभी आप कॉल करके नहीं पूछते वो क्या कर रहा, पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। लेकिन आप जैसे ही घर में अपने बच्चे को छोड़ करके जाते हैं तो बार बार कॉल करते हैं ना, अरे तूने खाना खा लिया बेटा, अरे तू होमवर्क कर लिया तूने, बहुत सारी बातें करते ना। लेकिन जब आप अपने बच्चे को स्कूल में छोड़कर जाते हैं तब कभी कॉल किया किसी ने? कभी कोई कॉल नहीं करता। हमें वो जगह ऐसी लगती है वो फ्री है, बिल्कुल हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, हमारा बच्चा सही जगह है, टीचर सही है और प्रिंसिपल भी सही है। लेकिन हरियाणा के जिंद के इस स्कूल में इस तरह की कई दिनों से, और ये ज्यादा बड़ी की बात नहीं बता रहा हूं मैं, इसी महीने की दिसंबर की बात बता रहा हूं, ये 2023 की बता रहा हूं कि यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह का आने का मतलब क्या है, वो क्यों आएगा, क्या काम आने का। जब आप एक टीचर को हम गुरु बोलते हैं, अब गुरु बोलते हैं, माँ बाप से भी बढ़कर के गुरु होता है और प्रिंसिपल उससे भी ऊपर होता। हम उनके स्कूल में लेकर के जाते हैं, हमारी बेटियां वहां पढ़ती हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब अब न्यूज को आप देखेंगे तो इसमें क्या है,
144 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया करता था, कितनों के दुष्कर्म किया वो। और सहायक उनकी कौन थी? एक टीचर, लेडी टीचर आकर के जो लड़की पसंद आती थी उसको प्रिंसिपल के कमरे में भेज दिया करते थे। अब उनको क्या था, उनको उनसे वो बातें करता था। क्या बात करता होगा? ओके, ठीक है ना। अब जो डर गई वो बेचारी समझो खत गई, वो जो डर गई वो गई, और जो नहीं डरती थी फिर उसको धमकाया करती थी, स्कूल छोड़ते जाया करती थी। एक लड़की ने तो उससे दुखी आकर के सुसाइड भी कर लिया था। अब हमको यीशु मसीह की आवश्यकता क्यों है? एक जगह स्कूल जाओ है, और अगर कई बार देखते हैं यार वहां लड़के लड़कियां दोनों साथ पढ़ते हैं, वहां हमको दिक्कत आती है, लेकिन वहां बिल्कुल हम फ्री है, सिर्फ वहां लड़कियां ही पढ़ती हैं, पर वहां भी इतनी बड़ी मुश्किल है समझ चीज को, है ना। और वो अपने लोगों का, उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। अब मुझको और आपको, हमको क्यों जरूरत है, यीशु मसीह की? क्योंकि वो आया और आने से पहले उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बहुत से सभी लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दुख हो वो कह रहा है कि ये ना समझो मैं पृथ्वी पर मेल कराने नहीं आया हूं, मैं तलवार चलाने आया। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था को लोप करने आया, परंतु व्यवस्था को पूर्ण करने आया हूं। मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर की व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए आया हूं। वो पैदा हुआ, पैदा होने से पहले लिख दिया गया था वो तेरे पापों के लिए मारा जाएगा, वो हमारे पापों के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और जो गुनाह मैंने किए, आपने किए, उसकी सजा वो अपने ऊपर ले लेगा। अब जो ये हम हरियाणा के प्रिंसिपल के बारे में सुन रहे हैं, ये बहुत, इसकी भी बहुत पहुंच ऊपर तक थी। जब सबूत मिले तब जाकर इसको जेल हुई, वरना पता नहीं। और ये वो सबूत है 144 लड़कियों के जो सामने आ गए। पता नहीं कब से क्या कर रहा होगा, कितना हो रहा होगा। समझ पा रहे चीज को आप लोग? मतलब कि आज हम लोग जहां बैठे हैं, अब हमको यीशु मसीह की आवश्यकता है। परमेश्वर में समझ में नहीं आया, जहां तू जाएगी, जहां तू जाएगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। कैसे आज के दौर में हम कैसे बचाएंगे अपने बच्चों को? किस पर विश्वास करेंगे बताइए? कोई हो जो हमको बचाए, कोई हो जो हमारी लड़ाई को लड़े, कोई हो जो उनका ध्यान रखे। प्रभु जी, हमने तो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी है। आपका बच्चा अच्छा है, नम्र है, दीन है, बहुत अच्छा है, वो स्कूल में जाता, प्रिंसिपल उससे बात करता, नहीं तो तुझे फेल कर दूंगा, बात को मान मेरी, नहीं तो मैं तुझे फेल कर दूंगा। अब वो डर गया बच्चा, तो उसके साथ क्या होना है? और अगर वो नहीं डरता तो उसको फेल कर देगा। दोनों ही तरह से मुश्किल है। और बहुत दिनों तक लड़कियां बता ही नहीं पाई। एक लड़की ने एक बार उसको बुलाकर तो उससे जब बात की तो वो उस समय निकल करके बाहर आ गई। दूसरी लड़की से सहेली कहने लगी, क्या प्रिंसिपल ने तेरे साथ भी जबरदस्ती किया? उन्होंने कहा तेरे साथ भी, मतलब कि पहले से कर रहा है। उसको ये लगता है पहली बार मेरे साथ कुछ किया, तेरे साथ भी। तो उन्होंने एक लेटर लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, रक्षा मंत्री को, इस तरीके से तब आकर के वो बात खुली, तब जाकर के वो अरेस्ट हुआ। लेकिन अभी 390 लड़कियों से पूछा गया और मात्र 144 का मात्र इसलिए बोल रहा हूं कि मतलब कि ये 144 कम नहीं होती। हमारी एक बच्ची के साथ ऐसा हो जाए हम हिल जाते हैं। क्यों? यीशु मसीह की आवश्यकता है। कहां जाए, कैसे पता ही नहीं, कैसे भाई आपके पड़ोस में कौन दरिंदा रह रहा नहीं पता। आप न्यूज को उठाइएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, हमको पता ही नहीं चलता। और वो अपने पुत्र को जन्म देगी और वो उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यशायाह 9:7 में लिखा है, वो जो यीशु मसीह आएगा उसकी शांति का अंत ना हो, उसकी शांति का अंत ना होगा। वो जो उद्धार करता आएगा, मरियम को चुन करके परमेश्वर ने अपने बेटे को उसके गर्भ में डाला। वो यीशु मसीह पैदा हुआ और पैदा होकर क्या मुझे और आपको क्या देने के लिए आया? अनंत जीवन उद्धार देने आए। हम कहें कि हाँ स्वर्ग के लिए परमेश्वर ने कहा, तो परमेश्वर वहां तो स्वर्ग का नहीं है, पहले वो यहाँ जीवन देता है, पहले वो यहाँ आशीष देगा। स्वर्ग की बात तो सेकंड नंबर पे। हम सब कह रहे हैं तो स्वर्ग के लिए हम गल रहे, मर रहे, सड़ रहे, दुखी, बीमार, उलझे हुए, अंधे, लंगड़े, लूले, अरे भैया स्वर्ग के इंतजार में है। तो ऐसा यीशु नहीं है, वो पहले तुमको स्वर्ग यहाँ देगा। क्योंकि जब यीशु मसीह आया तो वो अंधे के पास आया तो वो देखने लगे।
अंधे के पास आए तो वो देखने लगे, लंगड़ों के पास आए तो वो चलने लगे, गरीब दरिद्रों के पास गया, उनकी दरिद्रता खत्म हो गई। जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। यशाया 61 का 1 में लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेतित मन के लोगों को शांति, खेतित मन वाले लोगों को शांति दो, और जो अंधकार में बैठे उनको छुटकारे का, जो कहती है उनको छुटकारे का सुसमाचार दो। ये शुभ समाचार और ये भविष्यवाणी कहाँ लिखी है? यशायाह की पुस्तक में लिखी है। और यही भविष्यवाणी को यीशु मसीह को जब पहली बार बाइबल दी जाती है कि भाई वचन को पढ़ा जाए, तो वो पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल में, पीछे नियम कितने बाइबल में, कितने हैं? 47 पुस्तक है ना पिछले नियम में, आगे 27 पीछे, ठीक है ना। उसमें से सिर्फ एक पुस्तक खोलता है यशायाह की, और यशायाह की खोल करके भी उस शब्द को निकालता कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने अंधकार में बैठे लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक, अब सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। जिन लड़कियों की मैंने बताई, जिस प्रिंसिपल की मैंने बताई, और जो लेडीज टीचर थी वो भी, ये कौन सा लड़के, ये कौन है, वो लोग शैतान का काम कर रहे हैं और उनके होने से बच्चे अंधकार में जा रहे हैं। एक लड़की ने सुसाइड भी कर लिया। दूसरी में इसी बार की एक न्यूज देख रहा था, एक जज 2019 में वो जज बनती है, उसको उत्तर प्रदेश की जज बन, अर्पिता साहू नाम है उसका। वो जब जज बनती है तो उसके सीनियर जज उसको बुलाते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। मैं क्या बताना चाहूँ, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। एक लड़की है जो तैयारी करती है, मात्र 31 साल की उसकी उम्र है। उसने कितनी पढ़ाई की होगी, मेहनत की होगी, और उसने उसके दिमाग में एक जोश, एक जज्बा कि मैं अन्याय जिनके साथ और उनको मैं न्याय दिलाऊंगी, मैं जज बनूंगी और मैं ध्यान से काम करूंगी। जज्बा उसके दिमाग में था। वो जज बनी, थोड़े दिन से उसने काम किया। उसके बाद उसके सीनियर जजों ने बुला करके उसका दुष्कर्म किया, और जब इस बात की वो बोलने लगी कि मैं शिकायत करूं, 1000 मेल डालने के बाद भी उसकी सुनी नहीं गई। उसने एक लेटर लिखा, वो लेटर सोशल मीडिया पे जब वायरल हुआ तब जाकर के ये बात खुली। एक जज, हालेलुया, इसको समझने की कोशिश में क्या बताना चाहूं आप लोगों को कि यीशु मसीह के आने का कारण क्या था, वो क्यों उद्धार करता आया, क्या वो देना चाहता। हमारी बेटी तो जज है, हमारी लड़की तो पुलिस वाली बन जाए तो उनकी नगर करते हैं, हमारी बेटी पुलिस वाली है, अब हमें तो कोई पंगा नहीं लेगा, बच्चे अच्छा काम करेगी। पर अगर वो वहां बैठी है, वो एक लेटर लिख करके बताती है कि मैं लड़कियों को कहना चाहती हूँ नौकरी करना चाहती है, जो नौकरी करना चाहती है, मान लो कि तुम्हारे साथ शारीरिक शोषण होना ही होना है, क्योंकि मुझे जज की पदवी मेरे पास है, उसके बाद भी मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। ईश्वर ने कहा ना, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं जाग सके? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। इसलिए अगर हम अपनी बेटी के साथ स्कूल में नहीं जा सकते, जज बन गई, वो पढ़ाई भी बोर्डिंग में कर रही है, नौकरी भी उसकी बाहर लग गई है, बाहर ही रह रही, हमारी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया, कभी किसी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई फालतू बात नहीं करती है, लेकिन अंधकार की शक्ति तो है। अरे यार नहीं, हमारी बच्ची को कोई बहका नहीं सकता। भैया इस वहम में मत रहो, क्योंकि सिद्ध पुरुष और सिद्ध स्त्री आदम और हव्वा जब उस शैतान ने उनको बहका दिया तो मेरी और आपकी औकात क्या है? इसलिए मुझे और आपको, हमको, जो देखो जो विश्वास करेगा, परमेश्वर ने वचन को भेज दिया। उन लड़कियों के लिए आपको कहने की ये कह रहे, आप बता रहे हैं कि वो जो 142 लड़की है जो हरियाणा के जिंद में है, जो प्रिंसिपल उनके साथ दुष्कर्म किया करता था, कुछ लड़कियों के साथ किया, कुछ को छेड़छाड़ करता था, कि यार आप कह रहे कि यीशु मसीह होता तो ये ना बचते, ये बचताते। ये तो जो आप बोल रहे हैं कि ये जो जज बनी है अर्पिता साहू, जिसके साथ ऐसा हुआ है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही, और वो लिख रही कि सुप्रीम कोर्ट में भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है।
उसने अपने लेटर में इस बात को लिखा दिया। अब हम कहें कि आप बोल रहे हैं कि यीशु मसीह आने के बाद ठीक रहेगा, तो फिर मणिपुर की जो लड़कियां थी वो क्यों नहीं बची? सवाल मैं आप ही की मैं बोल करके चला जाऊंगा, आप एक तरफ से मजा करेंगे, पर फिर बात आती कि मणिपुर की लड़कियों के साथ जो हुआ ऐसे तो हमने कभी भी नहीं सुना। उन बेटियों के साथ उनको निवस्त्र करके घुमाया गया और एक लड़की के साथ सामूहिक रीति से पता नहीं कितने लोगों ने दुष्कर्म किया। क्या उसके साथ यीशु मसीह नहीं था? तो बाइबल बताती ये बड़ा विश्वास है, ये बड़ा विश्वास है। यीशु मसीह जिस क्रॉस को लेकर के चल रहा था, उस क्रॉस को तो उसने बनाया नहीं था, वो क्रॉस तो बरहब्बा का था, क्योंकि जिसको क्रूस की सजा दी जाती थी वो पेड़ काटता था, पेड़ काटने के बाद उसी में से लकड़ी तैयार करता था, क्रॉस तैयार करता था और अपना क्रॉस बना करके चला करता था। लेकिन बरअब्बा ने वो क्रॉस तैयार किया हुआ था और उसको तो माफी दे दी गई। अब वो क्रॉस लेकर के कौन चल रहा? मेरा और आपका उद्धार करता, जिसको पैदा किया है, जो पैदा हुआ और पैदा होने के बाद लिखा कि सराय में उसके लिए कोई जगह ना थी। उसके जैसा जमीन के ऊपर आसमान के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सके। फिर मणिपुर की बेटियों के साथ क्या कहते हैं हम लोग? मणिपुर के लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ दिया नहीं। ये बड़ा विश्वास है और ये क्रोश, ये दुख, ये इतने बड़े बड़े जो कहते हैं कि प्रॉब्लम्स परमेश्वर उसी को देता जो उसका अपना है। क्या ये दुख में भी मेरे साथ रह सकती है? क्या ये दुख में भी मेरे साथ रह सकता? हाँ, बाकी यीशु मसीह आपके साथ है। आप अपने बच्चों को प्रार्थना का योद्धा बना दीजिएगा, वचन पढ़ने वाला योद्धा बना दीजिएगा, मानने वाला बना दीजिएगा। आप दुनिया के किसी कोण में बहुत शैतान है और कोई बात नहीं, वो शैतान सूखी लकड़ी है और मेरा यीशु मसीह जलती भभकती आग है। और जहां मेरे बच्चे होंगे वहां आग जलेगी और जहां आग जलेगी वहां सूखी लकड़ी खत्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। वो उद्धार करता जो आया उसने कहा कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं। आमीन। हमें तो जीवन देने के लिए उसी बात के विषय में बोल रहा, कहता कि कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर देता है। अगर कल रात मेरे साथ ये दुर्घटना घटी, हम प्रभु में हैं, आज सुबह ये हुआ, हम फिर भी प्रभु में, हम आप बता ही नहीं सकते, चेहरे पर यहोवा का तेज है। हम यहाँ नहीं वहां मिलेंगे। और मसीह विश्वास को अगर आप देखना चाहते हैं, मसीह विश्वासी उसी को कहते हैं कि आपके आगे तलवार रखी जाए, बोलो यीशु मसीह खुदा नहीं है। यीशु मसीह खुदा है, चाहे मार दो चाहे जिंदा रखो, कोई बात नहीं है। ये तो झुकते नहीं है। बच्चे को पकड़ेंगे, बच्चे को लेकर के ऐसे लटका दिया और तलवार ले ली, बोल तेरे बच्चे को भी काट डालेंगे, टुकड़े कर देंगे, बोल के खुदावंद यीशु मसीह खुदा नहीं है, इनकार करो। उन्होंने कहा हम इनकार नहीं करेंगे। उनके सामने उनके बच्चे को टुकड़े कर दिए गए, ऐसे फेंका गया, ऐसे तलवार मारी गई, ऐसे टुकड़े कर देने के बाद भी उन्होंने मसीह का इनकार नहीं किया, क्योंकि पौलुस लिखता है 8 अध्याय 35 वचन में, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या गहराई, क्या ऊंचाई, क्या नंगाई, क्या गरीबी, क्या अकाल, क्या कौन सी बीमारी, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है? हमको मसीह के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। क्या ये वाला प्रेम रखते हो? क्या बड़ा दिन इसलिए बनाने आए हो कि आज केक खाएंगे, कॉफी पिएंगे? हाँ, एंजॉय है, हर आज एंजॉय, मात्र एक दिन का एंजॉय हमारे लिए नहीं, हर दिन आनंद का है, क्योंकि प्रति भोर उसकी करुणा नहीं होती रहती है। हालेलुया। बाइबल दाऊद लिखता कि तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। है परमेश्वर यीशु मसीह का भी सुख सर्वदा बना रहता है, उसके हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है और उसकी करुणा प्रति भोर नहीं होती रहती है। कि ताजा मन्ना देने वाला, ताजा मसा देने वाला परमेश्वर है। उसी ने कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी। हालेलुया। मेरे और आपका उद्धार करता, उठो इस इतिहास को उठा लीजिएगा। अरे यार, इस मसीह को तो नहीं अनपढ़ लोग ही मानते हैं, ये छोटे लोग ही मानते हैं। इतिहास उठाइएगा, दुनिया के किसी कोने में आप मुझे बताएं कि यीशु मसीह को उस जगह नहीं माना। भाई अरब में नहीं माना जाता, भाई ईरान में, इराक में, वहां सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा मसीह का प्रचार। पाकिस्तान में बिल्कुल लाखों लोग मैं आपको दिखाऊंगा।
विरोध होने के बाद भी वो मसीह यीशु से इनकार नहीं करते हैं। मेरा जीना भी मसीह, मेरा मरना भी मसीह। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? मेरे लिए जीना तो मसीह है और मरना लाभ होगा। अगर मर जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं उसके लिए काम करूंगा। हालेलुया। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हालेलुया। अभी कल की मैं एक बात बताऊं आप लोगों को। एक प्रभु के सेवक है, उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई। उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई और सुबह वो मुझे बता रहे थे कि 7 बजे सुबह उन्होंने गए और चेक किया। उन्होंने चेक किया और वो एक्सपायर हो चुकी। उसके बाद उस प्रभु के सेवक ने चर्च लिया और मैं आपको मिलवाऊंगा, मैं दिखाऊंगा और आप उनकी वीडियो देखेंगे, आप कह ही नहीं सकते। वो कहने को बात नहीं। दाऊद कहता है कि अब मैं उसके पास जाऊंगा, मेरे पास नहीं आएगा, है ना। कम से कम हम आज 7वें दिन को आदर देंगे, 7वें दिन को सम्मान देंगे। खुदा बाप आसमानी, मैं कुछ नहीं हूं, तूने ये अनुग्रह दे तो मैं कर सका, तो मैं कर सकी, नहीं तो हमारे लिए संभव नहीं है। उसने किया, करके दिखाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर इसी प्रेम को चाहता है, लेकिन अगर उसका अनुग्रह नहीं तो संभव नहीं है। छोटी छोटी बातें आपको जुदा कर देंगी। मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, मुझे तो जेल हो गई, मुझे तो ऐसा हो गया, मुझे तो ऐसा हो गया। प्रभु मैंने कहा कोई बात नहीं है, ये बोझ वो उसी को देगा जो इसको उठाने के योग्य होगा, उसी को देगा। और मैं बताऊं, जिस खुदा की खातिन की बता रहा हूँ, वो मतलब मैं ये नहीं कहूंगा खुदा खातिन कोई भी क्यों ना हो, मेन बात है यदि प्रभु ही का अनुग्रह ना हो तो ये संभव नहीं है। हालेलुया। ये संभव नहीं है। और करना क्या, हम क्या कर रहे हैं? हमने यीशु मसीह के वचन को देना। मेरी कलीसिया के लोग आ रहे हैं, वो पूरे दिन इंतजार करते हैं संडे को वचन दिया जाएगा, प्रभु हमसे बातें करेगा, परमेश्वर आकर के हमको नया मसा देगा, नया मन्ना देगा, ताजा मन्ना हम खाएंगे और हम उलझे हुए नहीं। कोई बात नहीं। कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कोई भी अलग नहीं कर सकता। इसीलिए हम कहते हैं मेरा जीना भी मसीह, मेरा मरना भी मसीह। यीशु मसीह क्रूस पर मेरे गुनाहों के लिए मर गया। मरना आसान है पर आसान मौत नहीं थी। हालेलुया। बड़े दिन का आज बड़ा दिन है पैदावारी के बारे में। पैदा के बारे में आप जानते, पैदा कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, लेकिन पैदा होने से पहले उसके विषय में लिख दिया गया था। इधर यीशु मसीह चरनी में है और यहाँ पालना खाली पड़ा हुआ, और इधर क्रॉस तैयार है पहले से ही कि तेरे लिए ये क्रॉस है और इस पर तुझे प्राण, तेरे प्राणों को दिया जाएगा। जिस क्रॉस को हम लोग क्या देखते हैं, यार आज तो इसको हटा दो यार, अब तो बड़ा दिन है। नहीं नहीं नहीं, इसके बिना तो बाइबल अधूरी है, इसके बिना सुसमाचार होता, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के परमेश्वर की है। वो मेरे साथ है। उसने मुझसे कहा कि तेरा शरीर तेरे, परंतु परमेश्वर का पवित्र मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। और जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर से नष्ट करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जज की मैंने आप लोगों को बताई, इसी साल की 15 तारीख को, ये 15/12/2023 को ये लेटर हुआ। 1.5 साल पहले ये घटना थी। इसी साल की, इसी महीने की है। आप मुझे बताओ इससे बड़ी पोस्ट कौन सी हो पाएगी? कौन बचेगा? कैसे बचेंगे? बच नहीं सकते। दाऊद नहीं बच सका, कारण समझ लीजिएगा। दाऊद नहीं बचा, कारण समझ लीजिएगा। उस रात उसको, उस दिन उसको लड़ाई पे जाना था। वो लड़ाई पे नहीं गया, घर ठहर गया, छत पे टहलना चला गया, उसकी नजर पड़ी और पाप हो गया, दाग लग गया। कोई बच नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। प्रार्थना करते रहो, और प्रार्थना में मन लगने नहीं देगा, प्रार्थना में बैठने नहीं देगा। कुछ भी काम करेगा, उलझाएगा, प्यार देगा, अच्छी बॉयफ्रेंड देगा, अच्छी गर्लफ्रेंड देगा, पैसा देगा, कारोबार देगा, या फिर कॉलेज देगा। कुछ भी करके वो आपको अलग करने की कोशिश करेगा। बस यीशु मसीह
मुनि चुगलियां सब करेगा, वो बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ देगा, लेकिन अगर आप प्रार्थना में हैं तो वो जीत नहीं सकता। मैंने क्या कहा आप लोगों को, या तो उसको जलाओ और हाथ सेको, या फिर ठंडे बैठ जाओ और वो तुमको जलाएगा, वो हाथ सेकेगा। अब फैसला आपके हाथों में कि आज 2025 को 2023 को 25 दिसंबर को हम लोग भवन में गए। आज हम क्या निर्णय लेकर के, मैं आपसे प्रार्थना बढ़ा दूंगी, मैं आपसे वचन को पढ़ा करूंगा, आपसे खुदा के समीप और ज्यादा रहूंगा। हाय मेरी बहू है, मेरी बहू नौकरी करती है, मेरी अब नौकरी नहीं करती, बेटी स्कूल तो जाती है, बेटी स्कूल जाती है, मार्केट जाती है, कौन कौन उस पर नजर गाड़े हुए है। जहां जहां तू जाएगा, जहां जहां तू जाएगी, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वो जहां कहीं भी जाती है उसके संग रहे। और कोई अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश वो गिरदास के पैरों में पत्थर से ठेस ना लग जाए, पत्थर से ठेस भी लगने नहीं देगा। लेकिन किसके लिए लिखा है कि जो परम प्रधान की छाया स्थान में वो सर्वशक्तिमान की छाया वो 91 का पढ़ के हम लोग बड़े खुश हो जाते। 91 में लिखा है कोई महामारी का हिस्सा नहीं है ना, वो दिन को तेरे साथ रहेगा, रात को तेरे साथ रहेगा, दीर्घायु से तृप्त करेगा। अरे किसकी बात चल रही है, पहले वचन को पहले पढ़ लो। पहले वचन लिखा जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा है, जो भवन में सप्ताह में एक बार आए और 6 दिन बिल्कुल फिर सारे काम करे, मोबाइल भी खूब देख रहे हैं, टेलीविजन के प्रोग्राम भी खूब देख रहे हैं, इसकी पत्नी उसके साथ, उसकी पत्नी उसके साथ वो प्रोग्राम चल रहे हैं, है ना, इसका वो उसका, ये इतने प्रोग्राम ऐसे चल रहे हैं, मतलब कि फ्री में हमारी माँ बहन बेटियों को अंधकार में ले जाने का काम टीवी कर रहे हैं। कौन हमको बचाएगा, कैसे हम बचेंगे। 2023 साल पहले यीशु मसीह दुनिया में, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, मेरा उसने अभिषेक किया। मैं कैसे बचूंगा, कैसे बचाएंगे। मेरा दिमाग परेशान है, मेरी बहू परेशान है, बेटी परेशान है, बच्चे परेशान है, हम कैसे बचेंगे। 2 बातें जो हमने इसी वर्ष की, इसी महीने की सुनी है, इसी दिसंबर की सुनी है, अब हम क्या करें। हालेलुया, है ना। और उसके राज्य का अंत है ना, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। ईसाइयों के लिए कितना बुरा भला किया जाता है। इसी साल में अगस्त महीने में पाकिस्तान में कुछ हुआ, उसके बाद 27 चर्च को तोड़ फोड़ की गई और क्रिश्चियन कॉलोनी में जाकर के उनके 100 से ज्यादा घरों को तोड़ दिया गया है। उनकी कुछ लड़कियों की शादी होने के दहेज घर में रखे थे, उनको भी लूट लिया है। क्या वो मसीह से अलग हो गए? नहीं, मसीहत बढ़ती चली गई है, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई है। अरे मणिपुर में तुम्हारी बहन बेटी को ऐसा हो रहा है, तुम्हारा प्रभु कहां गया, वो देख लेगा। हाँ वो देख रहा है, लेकिन वो कल्पना जो उसने की है वो हानि के बंधु लाभ ही की है, और कभी नहीं हुआ। आपको लोग बोलते हैं तूने धर्म बदल लिया, आपको लोग बुरा भला बोलते हैं, आपके रिश्तेदार आपसे बात नहीं करते, आपसे रिश्ता तोड़ देते हैं, उसके बाद भी सब छोड़ दे, लेकिन आप मसीह को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आप जानते यदि मसीह हमारे पक्ष में है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है, कौन हमारा विरोधी हो सकता है। और यदि मसीह को छोड़ करके दुनिया को चुन लेंगे तो ये चीज एक दिन छोड़ देगी। ये पैसे भी जा सकता है ना, वो ये पैसा भी जा सकता है, रिश्तेदार भी कई बार काम नहीं आते हैं, लेकिन मसीह को अगर आप पहन लेंगे, ले लेंगे तो कभी भी घटी नहीं होगी। मसीह को सताया जाता है, चर्च जलाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में देख लो, सोशल मीडिया पे आप तो बहुत कॉमन हो गया, सामने हमारी बातें आती है कि इतना अंधकार चल रहा है और इतना सताया जाता है, जबकि कुछ ऐसा गलत नहीं करते। मैं कल बता रहा था सेंटा के विषय में, लोग बोलते हैं सेंटा आया, सेंटा आया, ये सेंटा आया, धर्म परिवर्तन करते हैं। सेंटा दारू बेच रहा है, सेंटा गुटखा लेकर आया, खैनी लेकर आया, दारू लाया, ताश के पत्ते लाया, या कोई गंदी किताब लेकर के आया। वो लाया क्या, तुम बताओ तो, क्यों तुम चिढ़ रहे हो। वो लाया पता क्या, ओहो मसीहा आया जमीन पे, ओहो खुशी होती है सारे आसमान, यही तो गाते हैं ना। फिर लोगों को ज्यादा क्या याद रहता है, जिंगल बेल ऑल द वे, ठीक है ना। जिंगल बेल तो आखिरी में जाते हुए गाते हैं, जब हम अंदर एंट्री करते हैं कॉलोनी में, घरों में, पहले गाते हैं जागो सोने वालों, जाग जाओ,
जागरूक होने वालों पहले ये गाते हैं, फिर वो मसीह आया है ना, फिर वो झूम नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ है, इस तरह से गाते हैं। आखिरी में उनको शुभ समाचार बताते, प्रार्थना करते हैं और जीवन बदलेगा। क्योंकि जहां आपने बीज बो दिया, सुशीला आंटी ने कहीं बीज बोया, काट कोई और लेगा। सोनी भाई ने कितनी जगह बीज बोया, दिल्ली में जहां जहां जाते हैं सुसमाचार बताते हैं, इन्होंने अपना काम कर दिया, बीज बो दिया, बढ़ेगा कोई आकर के काट लेगा। क्योंकि एक ने बोया, दूसरे ने काटा, सींचने वाला वही परमेश्वर है, वो अपने काम को ले लेगा। काम कर रहे हैं ना, आपने जाकर के प्रार्थना कर दी, काम हो गया प्रभु का, हालेलुया। उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। इसी पंजाब की बात है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इस बार दिसंबर में कोई भी जश्न नहीं मनाया जाएगा पंजाब में, ठीक है ना। ये कहा गया था कि नहीं मनाया जाएगा, और मुख्यमंत्री खुद बोल करके बता रहे कि नहीं मनाया जाएगा, जिसमें डीजे लगते हैं, ढोल बाजे बजते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, लोग घुटनों पर बैठ गए। और मैं बताऊं, भारत की सबसे ज्यादा शोभा यात्राएं और चर्च और मस्जिद सबसे ज्यादा पंजाब में है। एक एक व्यक्ति लाखों लाखों लोगों को लेकर के बैठा। एक मुख्यमंत्री जो शहर का राजा है, सॉरी स्टेट का, अपने पंजाब का, उसने कहा कि कोई भी ऐसा नहीं करेगा। और शोभा यात्राएं निकली, बड़ा दिन मनाया जा रहा, मनाया जाएगा। रोक लो, कौन रोक रहा है? हालेलुया। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी और उसके राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। आएंगे लोग, दबाने की कोशिश करेंगे। क्या तुम जो भटके हैं, है ना, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सकी? क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सका? हम जागे, हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना करेंगे तो वो हमको स्वर्गदूत हमारे लिए देगा, तेरे निमित्त आज्ञा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।